अच्छा प्रेमी भक्त हूँ मैं। उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि नहीं मैं तो ज्योतिष का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उससे तुरंत बाद में स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से दोबारा से ज्योतिष सीखने का पाठ्यक्रम ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा जी आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो हम तो अभी नर्सरी की लाइन में लगे हुए हैं, चाहे हमें 20 साल हो गए करते हुए। अब मेरा जो विषय है बेसिकली, क्योंकि मैं पुरी में पहली बार आया हूँ और अपने बारे में थोड़ा सा ये है कि पुरी से मेरा विशेष संबंध है, क्योंकि पुरी के सबसे नज़दीक है कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर के लिए शायद हमारे सब लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि जो ऋषि परंपरा शुरू हुई आर्यभट्ट से लेके, उसमें सातवें जो ऋषि हुए मुंजाल उनका नाम था, मुंजाल ऋषि, और उन्होंने आयान का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। वो 10वीं शताब्दी में हुए और उनके बाद देश के 4 हिस्सों में, उस टाइम के देश के 4 हिस्सों में, पुरी में, कोणार्क में, मुल्तान में, वेस्ट में, मोढरा में, अहमदाबाद में और पहलगाम कश्मीर में 4 सूर्य मंदिर बने। तो इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि हमें पुराने लोगों चीज़ों को पुनर्जीवित करना है, उन्हीं में सारी शक्ति है। मैं थोड़ा सा बीच में जिस काम के लिए आया वो बेसिकली बच्चों के लिए है, तो वो देना भी जरूरी है। जहाँ बात आई हमारी, सब मैं ये मानता हूँ कि ये सब जितने भी कम से कम पहली इस पंक्ति में बैठे हैं या इसमें बैठे हैं मुझसे वरिष्ठ हैं, अच्छे हैं। पर कल मैंने जब पता लगा कि यहाँ बच्चे भी थे तो उनके लिए बहुत काम आएगा। इसको मैं पढ़ देता हूँ, 2 मिनट में लगेंगे, फिर मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा। प्रत्येक मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है और सत्य यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी बीमार भी अवश्य होता है। मनुष्य देवों के अधीन है, कर्मफल सिद्धांत और ग्रह चाल के कारण ही ऐसा होता है। हमारे देव ऋषियों ने काल का मतलब काल का पुरुष बनाया, उसकी व्याख्या करते हुए मृत्यु का चक्र, सृष्टि का जीवन स्वरूप जो संक्षेप में ऐसे है। उन्होंने लगन की शुरुआत की मेष लगन से, सिर, गले में वृषभ, भुजाओं में मिथुन, इसी क्रम में 12 राशियां पैरों तक चली आई। ये शाश्वत मानक कुंडली है जो इस पूरे ब्रह्मांड में या प्रकृति में घटित होने वाली हर घटना के ज्योतिषीय व्याख्या का आधार है। सभी भावों के स्वभाव, काल, तत्व, फल, ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, सबका शास्त्रीय आधार इसी काल पुरुष की कुंडली से होता है। काल पुरुष के 12 भाग उन्होंने बनाए। पहला भाग को उन्होंने रखा मेष लगन को, सिर, मस्तिष्क, सोच, व्यक्तित्व इत्यादि से। दूसरे को रखा मुख, गला, जीभ वगैरह से। पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको दे दूंगा कॉपी, आप कर सकते हो, पूरा है क्योंकि समय को भी देखना है। मिथुन में हाथ, कंधे वगैरह हम लेते हैं। कर्क से हृदय, फेफड़े हम लेते हैं। सिंह से पेट, पाचन क्रिया लेते हैं। कन्या से नाभि आते हैं वगैरह वगैरह। तुला से कमर, जनेंद्रियां, साझेदारी, कामना वगैरह लेते हैं। वृश्चिक से मलाशय बेसिकली हम लेते हैं, कई लोग इसको ऊपर लेते हैं। तुला राशि को मैं जनेंद्रियों से ज्यादा कहता हूँ जोड़ना चाहिए, और वृश्चिक को सिर्फ बुधा से ही जोड़ना चाहिए। धनु को हम जांघों से, धर्म से, भाग्य से लेते हैं। मकर को घुटने, कर्म, प्रतिष्ठा से लेते हैं। कुंभ को पिंडलियों या लाभ से लेते हैं। मीन को पैर, तलवे, मोक्ष से लेते हैं। इसमें देखते हैं कि सिर है, पहला भाव सिर, चौथा भाव हृदय, 7वां भाव सेंट्रल ज्ञानेंद्रियां, और प्रथम 12th भाव में आ गया कहने को प्यार। और मजेदार क्या बात है, जो 12th भाव है वही हमें मोक्ष दिलाता है। तो सिर से लेकर पैर तक वहाँ कवर हो गया। अब इसी को हमारी चिकित्सा से देखते हैं, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसको भी इसी सिद्धांत पे है। काल पुरुष ने कुंडलियों को अंगों के साथ साथ 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबसे जोड़ा, और मेष, सिंह और धनु की राशि को अग्नि में किया, ऊर्जा से किया, रक्त संचार से किया। वृषभ, कन्या और मकर को पृथ्वी तत्व से जोड़ा, अस्थियों से जोड़ा, मांसपेशियों से जोड़ा। मिथुन, तुला, कुंभ को वायु तत्व से जोड़ा, श्वास से जोड़ा, स्नायु तंत्र से जोड़ा, और कर्क, वृश्चिक और मीन का जल तत्व होने से रस, वीर्य, मूत्र, विश्लेषण से जोड़ा। और आकाश पूर्णतः 12th भाव जो है उसको हमने आकाश से जोड़ा। आकाश क्या है, कल भी सुना मैंने की व्याख्या क्या है। आकाश क्या है, हम कि अब शरीर रह जाता है, 5 तत्व तब भी मौजूद रहते हैं, जैसे ही आत्मा जाती है
हमारा शरीर किसी काम का नहीं है, तो वो आकाश तत्व की बेसिकली प्रमुखता है। और वही दिखाता है जो मैंने सबसे पहले बोला